साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। समय सबकी बदलती है, समय की याद ना बदले, और मुसीबत लाख पड़ जाए मगर ईमान ना बदले। साथ संगत जी, इंसान को सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और अपने ईमान पर अडिग रहना चाहिए। साथ संगत जी, एक कहानी आई कि एक गमले में सजा हुआ पुष्प था और उसी के साइड में एक पत्थर की लाट जमीन पर पड़ी थी। तो वो पुष्प हरदम उस पत्थर की लाट को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था और कहता क्या, पुष्प यही कहता कि अरे एक मेरे को देख, एक तेरे को देख, धूल मिट्टी में सदा हुआ तू है और तेरी छाती पर लोग पैर धर के चले जाते हैं, लोग तेरे पर मल का विसर्जन कर देते हैं, थूकते हैं, तेरा कोई वजूद नहीं है। और एक मेरे को देख, लोग सुबह के पहर आते हैं, मेरे को तोड़ के ले जाते हैं और माला बनते हैं, किसी के गले की शोभा बढ़ाते हैं, भोलेनाथ पर चढ़ाए जाते हैं। तो कि मेरा वजूद देख और तेरा वजूद देख। लेकिन वो पत्थर की लाट और उस पुष्प के तिरस्कार भरे शब्द सहता रहा और एक दिन समय उसका भी जागा। ठीक उसी रास्ते से एक पत्थर कटा जो मूर्तिकार होता है और उसकी दृष्टि उसी पत्थर पर पड़ती है, तो वो मूर्तिकार पत्थर कटा पत्थर पर लात के ठोकर मारता है और देखता है, कहता है अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा पत्थर है, इसकी मूर्ति बड़ी अच्छी बनेगी। और साथ संगत जी, उस पत्थर की लाट को वो मूर्तिकार चक ले गया, अपने घर ले गया और उसके 50 हथौड़ी छेनी मार मार के और उसे शंकर भोलेनाथ की मूर्ति बना दिया। और साथ संगत जी कहते हैं कि जिसको जिंदगी में ठोकरें न लगे वो आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं किसी के माता पिता अगर बच्चे को अपने पनिशमेंट देते हैं तो अच्छे के लिए देते हैं, और बच्चे को समझना चाहिए इस बात को, जो अपने माता पिता की ठोकरें सह लेते हैं वही बच्चे बुलंदियों पर जाते हैं। तो वो पत्थर की लाट को मूर्ति बना देता है और जाके श्रृंगार रूम में सजा देता है। और एक कोई भाई साहब शंकर भोलेनाथ की मंदिर बनाया था और उसमें मूर्ति की स्थापना करना था, मूर्ति की आवश्यकता थी और वो मूर्तिकार था भी। तो वो क्रेता जो है आता है और कहता है कि भैया कोई शंकर भोलेनाथ की मूर्ति है? तो कहता है भैया जी अभी कल हमने इसको कंप्लीट किया है, बना करके देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। मूर्ति की स्थापना करना था तो वो भाई साहब जिन्होंने मंदिर बनवाया था वो आते हैं और कहते हैं कि भैया मूर्तिकार, आपके पास अगर कोई शंकर भोलेनाथ की मूर्ति है तो हम खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमने भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ का मंदिर बनवाया है और मूर्ति की स्थापना करना है, स्थापित करना है। तो जा करके उसे शोरूम में दिखाते हैं, कहते भैया अभी कल ही हमने इसको बना के कंप्लीट किया है। बताता है इतने पैसे हमें चाहिए, जितने पैसे कहता है क्रेता उसे उतने पैसे दे देता है और ले जा करके मंदिर में स्थापित कर देता है। साथ संगत जी, वही पत्थर की लाट थी जो 50 हथौड़ी छेनी सहे और आज कहां से कहां उसका भाग्य जागा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को कभी गलत रास्ता नहीं बताता और जब पढ़ाई लिखाई में बच्चा कमजोर होता है, कोई कायदे का काम नहीं करता, तो माता पिता उसे पनिशमेंट देते हैं और जो पनिशमेंट सह लेता है वही बच्चा जाके बुलंदियों पे जाता है, अच्छी से अच्छी पोस्ट पर जाता है। तो साथ संगत जी, एक दिन का समय है कि किसी व्यक्तिगत बंदे ने और उसी पुष्प को तोड़ करके लोटे में जल भर करके और उसी पुष्प को ऊपर लोटे जल के ऊपर रख करके ले जाता है और उसी पत्थर की लाट जो मूर्ति बन के सजी है उसी के ऊपर वो पुष्प जाके नीचे गिरता है, सड़ों में पड़ा है।
क्योंकि अगर ऊपर से मूर्ति पर पानी या पुष्प डालोगे तो चौड़ों में जाएगा। तो अब वो पुष्प भी पहचान जाता है कि ये तो वही पत्थर की लाट है जो मूर्ति बनी है, अब जिसे हम तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, रोज इसकी हम बुराई करते थे कि देख मेरे को देख और तेरे को देख। और वो पत्थर की लाट भी पहचान जाता है कि ये वही पुष्प है, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। पत्थर की लाट उसे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर कह देंगे तो हम में से हर की क्या रह जाएगा। तो साध संगत जी, कहानी का भाव ये आता है कि सदगुरु की बनाई हुई कायनात में हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना है, किसी की बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उसी प्रभु परमात्मा ने सबको बड़े प्यार से सजाया है, संवारा है। आज जमाने में लोग कहीं पर कोई लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, बहू बनाने के लिए, तो कहते हैं लड़की काली है, नाटी है, शादी नहीं करेगी। तो साध संगत जी, गलत बात होती है। भले हम किसी को नहीं पसंद करते, लेकिन उसकी बेइज्जती न करें। तो साध संगत जी, प्यार